नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है एक परम पुरुष कई नाम। गोपाल। परम पुरुष का एक नाम गोपाल है। संस्कृत में गो का अर्थ कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही समझा जाता है और पाल माने जो पालन करते हैं। मान लो एक आदमी है, अब केवल उसका शरीर ही रह गया है, मन नहीं, आत्मा नहीं, किंवा चिति शक्ति या भूमा चैतन्य उससे संपृक्त नहीं है। तब वह आदमी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी कार्य नहीं कर सकता। अतः गोपाल माने जीवात्मा, अणु चैतन्य। गोविंद। संस्कृत में गो माने हुआ कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय समूह और विंद माने जो किसी सत्ता विशेष के वैशिष्ट्य की स्फूर्ति और प्रगति में सहायता करते हैं। इसी से गोविंद माने भी होता है अणु चैतन्य। कृष्ण। संस्कृत में कृष धातु का अर्थ हुआ आकर्षण करना, जो सब कुछ को अपनी ओर आकर्षण किए जा रहे हैं, वे ही कृष्ण माने इस विश्व ब्रह्मांड की चक्रनाभि। कृष्ण शब्द का अन्य अर्थ हुआ जीव का अस्तित्व बोध। मैं हूँ, यह जो बोध है उसे भी कृष्ण कहते हैं। अर्थात कृष्ण माने होता है वे हैं, इसीलिए मैं अपने अस्तित्व की उपलब्धि कर पा रहा हूँ। वे हैं इसीलिए मैं हूँ, यह बोध मुझे है। नारायण। संस्कृत में नार शब्द के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ हुआ जल, और एक अर्थ हुआ भक्ति, और एक अन्य अर्थ हुआ परमा प्रकृति, और अयन माने आश्रय। अतएव नारायण माने जो परमा प्रकृति के आश्रय हैं। अब प्रश्न हुआ कौन परमा प्रकृति के आश्रय हैं? उत्तर हुआ परम पुरुष। इसी से नारायण शब्द का अर्थ होता है परम पुरुष। माधव। संस्कृत में माँ शब्द के दो माने होते हैं। एक माँ माने ना, जैसे माँ गच्छ माने मत जाओ, माँ माँ माने ना ना। और माँ शब्द का एक और माने हुआ परमा प्रकृति। धव शब्द के भी दो माने होते हैं। एक हुआ दूध सा सफ़ेद और दूसरा पति। जिस महिला ने अपना धव अर्थात पति खो दिया है वह हुई विधवा। अतएव माधव माने हुआ परमा प्रकृति के पति अर्थात परम पुरुष। हरि ही। पापान हरति इत्यर्थे हरि ही, जो पाप हरण कर लेते हैं वे ही हुए हरि। मान लो किसी आदमी ने जीवन में बहुत सा पाप किया है, किंतु बहुत सा पाप करने के बाद वह परम पुरुष का भक्त बन गया है, निष्ठावान साधक हो गया है। परम पुरुष तब क्या करेंगे? परम पुरुष कहेंगे तुम अपने सभी पाप का कलंक मुझे देकर शुद्ध हो जाओ। किंतु क्या भक्त परम पुरुष को अपना पाप देना चाहेगा? वह कहेगा हे परम पुरुष, मैं तुम्हें अपना सभी कुछ देने को तैयार हूँ, किंतु पापों को मैं नहीं दूंगा, उससे मुझे पाप होगा। मुझको अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। किंतु परम पुरुष तो उसे प्यार करते हैं, इसी से वे क्या करेंगे? भक्त के अनजाने ही वे उसके पाप की गठरी चुरा लेंगे। चोरी है मालिक की अनुमति के बिना उसकी वस्तु को ले लेना। संस्कृत में चोरी को हरण कहते हैं, इसीलिए परम पुरुष का एक नाम हरि हुआ। राम। संस्कृत में रम धातु का अर्थ हुआ आनंद देना। रमन्ते योगिन यस्मिन् स एव राम। आनंदाभूति के सर्वश्रेष्ठ उत्स हुए राम। आध्यात्मिक साधक गण परम पुरुष से ही सबसे अधिक
आनंद पाते हैं। इसीलिए राम माने परम पुरुष। राम शब्द का दूसरा अर्थ हुआ राति मही धरय राम है। यहाँ पर राम माने सबसे प्रोज्वल सत्ता अर्थात परम पुरुष। एक अन्य व्याख्या है रावणस्य मरणम राम। रावणस्य शब्द का आद्याक्षर रा और मरणम शब्द का आद्याक्षर मैं है, दोनों मिलकर राम हुआ। पुराण में कहा गया है रावण थे दशानन दैत्य। यहाँ बताया गया है मन की प्रवृत्तियाँ जो 10 दिशाओं में कार्य करती जाती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मरणम माने मृत्यु। जब तुम परम पुरुष की गोद में आश्रय पाते हो तब रावण मरता है। परम पुरुष में ही समस्त अशुभ शक्ति की मृत्यु निहित है। इसी से वे रावणस्य मरणम है। रावण की मृत्यु की कारण सत्ता है राम। यहाँ भी राम माने वही परम पुरुष। पटना 27 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।